तो फिर इनकम कहाँ से आएगी नहीं गवर्नमेंट को? सुनील सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो सैलरीड क्लास है ये टैक्स वसूली में भी सरकार की मदद करे, टैक्स कंप्लायंस का भी कामधेनु। टैक्स कंप्लायंस का भी काम ये कराए, तो इसको शायद आदमी सब काम ये करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुमित सर, अब ये बताइए कि सारा काम टैक्स पेयर ही करेगा, है ना? हाँ लेकिन अभी मैं थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहता हूँ। आपको लगता है हाँ। कि इस बजट में कुछ ऐसा हो सकता है जो रोजगार बढ़ाने की तरफ मदद करे? चलिए, अब टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो नौकरी दिलवा दीजिए। रोजगार बढ़ाने की बातें जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत यूजफुल है। हम्म। और इसमें एक चीज जिसका हमने स्टडी किया है कि स्टेट लेवल में हम पिछले साल कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है, कैपिटल बजट बढ़ रहा है, कैपेक्स में सरकार पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राज्य के स्तर पे अगर आप देखें तो जितना पैसा स्टेट्स को दिया गया है उसका इवन हाफ अभी तक खर्च नहीं हुआ है कैपिटल बजट में। और ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं, जैसे अदिति जी कह रही थी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मूल मंत्र है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स को पुल इन करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए। हम जब एनिमल स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिले, तो कैपिटल बजट का जो रुपया है जो वो अगर खर्च ना हो तो एक बहुत बड़ा वरी है। और ये मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टॉक टेकिंग का अवसर है कि राज्य सरकार क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं पाए हैं। और ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि राज्य को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी चीज में पैसा देना, वेलफेयर स्कीम, फ्रीबीज वगैरह, ये सब चीजें बहुत आता है। लेकिन बहुत सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चूंकि उनके पास बजट नहीं जाता था, उस पर कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए, इस पर उनका अगेन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी काफी हद तक खराब हो चुका है। और खराब हुआ है खासकर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में जहां पे एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। सदर्न इंडियन स्टेट्स में एक्सपेंडिचर का लेवल काफी हाई और उसका फर्क, उसका असर भी आप देखते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंजाब में, इन सारे स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यानी कि आप पैसा दिए हैं लेकिन तब भी वो खर्च नहीं कर पाए। एंड अभी आप इसका एक डेटा इकरा से भी निकलता है, बाकी रेटिंग एजेंसी से भी निकलता है, स्टेट्स के बोरोइंग लेवल्स। स्टेट्स को जैसे ही जीएसटी का पैसा आ गया है, एडिशनल मनी आया है, रेवेन्यू आया है सेंटर से, ज्यादातर स्टेट्स ने अपने कमिटेड बोरोइंग से कम बोरोइंग किए हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ वरी है कि स्टेट्स सिर्फ वही खर्च करना पसंद ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि जानते हैं, जिन पर उनको ज्यादा जिसे कहते हैं अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता है। लेकिन जिन चीजों पर बारीकी से देखना पड़ता है कि कितना आपने सीमेंट खरीदा, कितना स्टील खरीदे, किस तरह का टेंडर्स भरे, किस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन किए, इन चीजों पे स्टेट्स ने नहीं किया है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन चीजों पर जरूरत है, क्योंकि इन चीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर इन चीजों पर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो हम टैक्स के बेनिफिट से जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों का हम स्टेट्स तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा राज्यों का, देश को। और ये इट्स अ मैसिव इशू। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देकर इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी स्टेट बोले कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी एम्प्लॉय बना देंगे, कोई बोले हम 5 लाख लोगों को, वगैरह वगैरह, वो जस्ट एक जिसे कहते हैं पेंटिंग फॉर आईज है। वो कोई ठोस कदम उससे नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कैन ओनली कम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर सच में किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दर्शकों की समझ